शुक्रिया। मैंने देखा बहुत एक्टिवली आपने दिल्ली के इलेक्शन को कवर किया है। आज 10 अलग अलग एग्जिट पोल आए, अजीब अजीब नाम के आए हैं, मैं जानता नहीं, और हो सकता है मतलब सही भी हो, ये लोग, इनका सबका अपना मेथड है करने का। लेकिन आपका सर्वे क्या कहता है और आपकी प्रोबेबिलिटी और एग्जिट पोल क्या कहता है? दिल्ली इस बार केजरीवाल बरकरार रहेंगे या बीजेपी बदलाव करने में वहां कामयाब होगी? देखिए, मैं एग्जिट पोल पे नहीं जाता हूं। मेरा अपना मानना है कि इस बार केजरीवाल बहुत मुश्किल में है, और जो एज की बात कर रहे हैं वो एज इस बार भाजपा को यहां पे ज्यादा है, और उस एज की वजह है मध्यम वर्ग। क्योंकि जिस मुस्लिम मर्यादा की बात आप कर रहे हैं, वो मुस्लिम मर्यादा जो है वो कुछ सीटों पे 10-12 सीटों पे सिमटा हुआ है, जहां वो हार जीत का फैसला करता है। और जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो फैले हुए तो हैं, लेकिन 10-15% वोट जो है उनका है। लेकिन मध्यम वर्ग का जो वोट माना जा रहा है दिल्ली में, वो लगभग 45% से लोग 67% तक अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं कि मध्यम वर्ग है। और वो मध्यम वर्ग में जहां जहां मेरी बात हुई है, जहां जहां मैंने समझने की कोशिश की है, उनमें कहीं एक थकान है, एंटी इनकम्बेंसी जो केजरीवाल के खिलाफ है कि काम नहीं हुआ है पिछले 5 साल में, वो हावी है। और जो दो चीजें हैं, देखिए दिल्ली में एक रिटायर्ड लोग और नौकरी पेशा लोग बहुत ज्यादा हैं, और जो 8th पे कमीशन जो बनाई सरकार ने वो उनके लिए है, सीधे से नहीं दिखता है। और मध्यम वर्ग के लिए जो 12 लाख तक की जो आयकर की छूट है, वो एक फील गुड फैक्टर लेके आया है। तो उस जो मध्यम वर्ग का वोट था, वो मुझे लगता है कि और ज्यादा कॉन्संट्रेट हुआ है बीजेपी की तरफ। तो इस हिसाब से मुझे सीटें तो मैं नहीं कह सकता हूं, वो 40 भी हो सकती हैं, 42 हो सकती हैं, 36 वोट शेयर आम आदमी पार्टी का क्या 50% पार करेगा यहाँ पे एज है, या उससे काफी नीचे रहेगा? वोट प्रतिशत कितना रहने की संभावना है? नहीं, देखिए उसमें ऐसा है कि जो 2 बार के विधानसभा चुनाव हैं, 15 और 20 का, तो लगभग 54% वोट जो है वो रहा है आपका। लेकिन अगर बीजेपी का वोट देखेंगे तो वो 32% से बढ़ के 38.6% पहुंच गया था, और कांग्रेस का 9.7 से घट के 4.3 आ गया था। इस बार चूंकि कांग्रेस 15-20 सीटों पे अच्छा लड़ रही है, तो मेरा अनुमान यह है कि लगभग 9-10% वोट कांग्रेस को आएगा, जो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी का वोट कम करेगा। क्या एमआईएम और भी अगर सीटों मध्यम पर वर्ग का बेहतर वोट लड़ती कम दिखी है, हुआ तो ओखला वगैरह की तरफ? नहीं, देखिए वो अच्छा लड़ती हुई दिख रही है। 2 जो हैं वो 2002 के दंगे के आरोपी जो हैं, उनको उन्होंने टिकट दिया है, लेकिन मुझे लगता है वो जीत की स्थिति में नहीं है। अगर उन्होंने और कांग्रेस ने वोट काटा तो हो सकता है कि आप वहां हार जाए, और हिंदू वोट कॉन्संट्रेट अगर हुआ तो हो सकता है बीजेपी को। अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, तो आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे अपनी एनालिसिस और ग्राउंड के फीडबैक के आधार पर? मेरे हिसाब से भाजपा की सरकार यहां बन रही है, ज्यादा चांसेस इसी के हैं। आम आदमी पार्टी और उनका जो कैंपेन था, उस कैंपेन का एनालिसिस आप किस तरह से करते हैं? कैंपेन में क्या बीजेपी हावी रही केजरीवाल पर, या केजरीवाल का कैंपेन खुद को डिफेंड करते हुए बेहतर रहा है? किसने बेटर परफॉर्म किया कैंपेन में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो कैंपेन रहा है पूरा का पूरा चुनावी, एक तो बहुत पहले उन्होंने शुरू कर दिया था, और उनको ये था कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और इसलिए सभी वर्गों को कैसे कैसे जोड़ा जाए। तो वो पंडितों, ग्रंथियों से लेके मध्यम वर्ग, छात्रों, महिलाओं, तमाम चीजें उन्होंने शुरू कर दी कि जहां से भी जो आए। जाटों तक के लिए आरक्षण की बात कर दी कि आपको नहीं दे रहे हैं, छात्रों के लिए बात कर दी कि मेट्रो में हम देंगे। मतलब हर चीज वो लगातार बोलते रहे। और जो पानी का गंदे पानी की जो समस्या है दिल्ली में, जिससे खासतौर पे मध्यम वर्ग बहुत परेशान है, खरीद के पानी पीने के लिए उसको एड्रेस नहीं कर पाए, तो उसको लुभाने के लिए बहुत शुक्रिया सर, मेरे साथ प्लीज बने रहिएगा। भेजा और मैं वीरेंद्र सिंह जी भी कंफ्यूज ज्यादा रहे अरविंद केजरीवाल। थैंक यू सर।